जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विजया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजया एकादशी पर इस साल ग्रहों को अद्भुत संयोग बन रहा है। इस साल विजया एकादशी पर बुध की राशि परिवर्तन हो रही है। इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन इसके अगले दिन महाशिवरात्रि से पहले हो रहा है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पहले सोने, चांदी, तावे या मिट्टी का एक घड़ा बनाया जाता है। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखना चाहिए। वे इस बार विजय एकादशी बहुत खास है। इस दिन व्रत का संकल्प करके एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आइए हम सब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से विजया एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग चला गया। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पर पहुँचे, तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए इस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से ब्रह्मा देखे हैं। तुम उनके पास जाओ और उनका समाधान पूछो। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम देकर बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा, हे राम, कैसे आए? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर पाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं
उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी पर रखें। उस घड़े के नीचे सतनजा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दिन घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निवृत्त होकर यह बर्तन ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपकी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार यह व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोक में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी दिन के तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की महिमा। वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन 1 लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारण करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है।
एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आइए अब हम बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की इस कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी है और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो
एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने घर पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले आया। राजकुमार राजा की बेटी से न तो बात करता था और न ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगा। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और वह एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार ने अपनी बेटी से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसके बाद फिर ग्यारस माता वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमार अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है,
पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं, अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। हे ग्यारस माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो ग्यारस मैया की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।